बिहार में जाति देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है। जी हाँ, बड़ा और संगीन आरोप। और आरोप इसलिए भी क्योंकि पिछले अगर 1.5-2 महीने की बात करें तो एक खास जाति के ज्यादातर अपराधी जो हैं वो एनकाउंटर में या तो घायल हो गए हैं या फिर फुल एनकाउंटर कर दिया गया है। अब आरोप यह लग रहा है सम्राट सरकार पर और आरोप लग रहा है सम्राट पुलिस पर कि क्या जाति पूछ कर और जाति जानकर एनकाउंटर किया जा रहा है। दूसरी जाति के लोगों को या तो गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन एक खास जाति के लोगों के साथ एनकाउंटर का खेल खेला जा रहा है। ये आरोप संगीन भी है और आरोप अगर तेजस्वी यादव लगा रहे हैं तो ये मामला बड़ा भी हो जाता है। तो उसी पर चर्चा करेंगे आज की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं दीपक गौड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सुरजीत जी। तो जिस तरीके से ये मुद्दा उठ रहा है, राजनीतिक मुद्दा बन चुका है अब, और आरोप क्यों लग रहा है कि खास जाति पर ही टारगेट किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, दीपक जी बताइएगा। जी देखिए, ये सियासत है और सियासत में आरोप ही कई बार राजनीति का बेस बनता है, आधार बनता है। हमने ये उत्तर प्रदेश में भी देखा। उत्तर प्रदेश में भी देखा कि जब योगी जी की सरकार आई तो उन पर आरोप लगे कि ये एक खास जाति के अपराधियों को टारगेट कर रहे हैं और दूसरी जाति के अपराधी जो है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत सारी विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तो बहुत सारी बातें होती है कि ब्राह्मण जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है, पर कुछ ठाकुरों कुछ राजपूतों को उनको छोड़ दिया जा रहा है। तो ये तो एक बात हुई कि किस तरह से जिस तरह से यूपी में विपक्ष ने अपनी राजनीति को उसके लिए एक मुद्दा ढूंढते हुए, कुछ आधार बनाते हुए अपने से के लिए कुछ बातों को रखा, कुछ आरोपों को लगाया, कुछ उसी तर्ज पर बिहार में अब तेजस्वी यादव भी इस आरोपों की घड़ी को लगा रहे। देखिए, आरोप लगे हैं तो धुआं ऐसे नहीं उठा, कुछ आग तो लगी है। ये बात भी तय है कि जो आरोप लगा रहे हैं उसमें एक तरफ का तो दिख रहा है, लेकिन अमूमन इस तरह से शासन और प्रशासन इस तरह का एक्शन नहीं लेते कि जाति कैडर को देखते हुए, क्योंकि जो पीछे का स्टाफ है, जो एक्शन लेने वाला स्टाफ होता है, वो भी कई बार ऐसा नहीं होता कि एक ही लॉबी के लोगों को दूसरी लॉबी को मारने के लिए। तो ये गैंगस्टर वाला जो काम होता है, ये पुलिस प्रशासन में अमूमन नजर नहीं आता है। तो ये अनर्गल केवल एक बयान है, पर एक्शन तो हो रहा है। और एक्शन होने पर जिस तरह से ये बातें कहते हैं कि देखिए, आप तेजस्वी यादव के पूरे अगर बयान को देखेंगे तो उन्होंने बहुत सी बातें अपने बयान में कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रेप के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इनके जो बच्चियों के जो गुनहगार हैं, जो महिलाओं के गुनहगार हैं, उन पर एक्शन कब होगा, उनका एनकाउंटर कब होगा। वो ये भी कहते हैं कि आप रेप करने वालों की जाति देख लीजिए और जो रेप की विक्टिम हुई उनकी जाति, वो निशाना साध रहे हैं, लेकिन उनका निशाना ये थोड़ा सा वेग टाइप है। इस तरह की अमूमन ये वही चीज करना चाह रहे हैं जिस तरह से, देखिए, वो डेंट तो पहुंच पड़ा, वो डेंट आज भी अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो वो डेंट नजर आता है। अगर उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि ये ठाकुरों की सरकार है, यूपी में योगी की सरकार को अगर ये कहा जाता है कि ये ठाकुरों की सरकार है और ब्राह्मणों को यहां उपेक्षित किया गया, तो उसका बीज उस समय रखा गया था जब इस तरह के आरोप लगे थे। इस समय बिहार में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं। विपक्ष के पास ना कोई मुद्दे हैं, विपक्ष के पास ना कोई आगे का रोड मैप है, ना ही अपनी पार्टी को उठा पाने का, अपने संगठन को मजबूत करने का, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का उनके पास कोई प्लान है। लेकिन इस तरह के आरोप लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बातें कहना, ये बहुत ही खराब स्थिति है। ये वो आदमी कह रहे हैं और आरोप लगाने वाले भी देखिए, सुरजीत जी, आरोप लगाने वाले देखिए कौन है? लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने अपने पिता के कार्यकाल के दौरान क्या साधु यादव के बारे में कहानियां नहीं सुनी है? क्या उनको नहीं पता शिल्पी गौतम कांड क्या हुआ था? क्या किस तरह से वो मामला दबाया गया था? बिहार जो इतना राजनीति से मतलब प्रो रहता है राजनीति को लेके, क्या बिहार के बच्चे बच्चे को नहीं पता है कि साधु यादव को किस तरह से एग्जिट कराई गई थी उसकी से? बहुत सारे सबूत थे, सब चीजें थी, पर साफ हो गया। क्या प्रकाश झा की वो जो मूवी आई थी गंगा जल, जिसको लेके आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे कि ये मूवी नहीं चलेगी, वो किसके ऊपर थी? उसका मुख्य जो विलेन था वो कौन था?
साधु यादव, उसका कैरेक्टर का नाम था, पर वो किस पे बेस्ड थी? तो ये कौन कह रहा है और किस पार्टी के नेता कह रहे हैं? अभी पिछले दिनों ही अगर ये महिला सशक्तिकरण की बातें करें कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बहुत बातें करती है लेकिन काम नहीं होते हैं। अरे आपके तो घर में ही एक विवाद नए नए खड़े होते हैं, आपके उन एक्शनों पे क्या किया जाए? आपकी छोटे भाई की बहू को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। ये कहने वाली बातें नहीं है, ये बहुत खराब बातें हैं। और जिस तरह से तेजस्वी ने मुद्दा उठाया कि जाति के लोगों को मारा जा रहा है, तो आरोप उन पे भी लगेंगे। बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के जो ट्रोलिंग वाला है, सोशल मीडिया को देखिए, उन्होंने तेजस्वी की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप उस समय क्यों नहीं बोले जब आपकी माँ ने आपकी छोटे भाई की बहन, आपके बड़े भाई की बहन को, आपकी भाभी को घर से धक्के देके निकाल दिया। आप उस समय क्यों, आप उस समय क्यों नहीं बोले जब आपकी बहन रोहिणी आचार्य ने आप पर बोल दिया कि आपको पीटने की कोशिश की, और किसने मारा? उसने भी साफ साफ नाम दिया। तो ये महिला सशक्तिकरण की बातें, ये राजनीति के लिए इस तरह की बातें करना बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति। और इनके पास मुद्दे नहीं है तो ये मुद्दे क्या उठा रहे? बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है सुरजीत जी। बिहार में मुद्दा, अगर ये मुद्दा ही बनाने पे आते तो इतने लंबे समय से पुल गिरते आ रहे हैं, और उस पुल को जो जिनके संरक्षण में बन रहे हैं वो जेडीयू के मंत्री हैं, जेडीयू के मंत्री रहे और भाजपा के मंत्री भी रहे। तो ये घेरे उस मामले में, उस मामले की जांच कराएं। कहां इनके कार्यकर्ता, कहां इनके पदाधिकारी, कहां इनके नेता इस मामले में बोलते हुए नजर नहीं आते हैं? इनको अगर कहना ही था तो नीट छात्रा की जो हत्या का मामला हुआ उस पर क्या तेजस्वी यादव सड़कों पे उतरे? पुलिस की जांच को लेकर ये सवाल उठाते हैं तो उतरते ना मैदान पर, और कहते कि बिहार पुलिस ने क्या किया, एसआईटी गठित की उसने किया, सीआईडी गठित की उसने क्या किया, और सीबीआई गठित की। तो या तो ये केस को ही फर्जी बता दें, या इस पर ये अपनी मांग उठाएं। क्या हुआ क्या? हाँ, कुल मिलाकर के देखिए, ये बात तो है कि भाई जिस तरीके से आवाज उठानी चाहिए थी, चाहे नीट का मामला हो, नीट छात्रा की मौत का मामला हो, या फिर दूसरे तमाम मामले जो आते रहे, उस पे जिस तरीके से इनको खुल करके सामने आना चाहिए था, वैसे खुल करके सामने आए नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि उस मामले में पप्पू यादव ने आवाज उठाई और इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या जो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को हम ये मान लें कि जो वो कह रहे हैं कि भाई ये एक खास समुदाय क्या कहें भाई, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई यादव समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। और उसके तमाम एग्जाम्पल्स हैं, तमाम एग्जाम्पल्स, चाहे वो रामधनी यादव की बात कर लें, चाहे सोनू यादव की बात कर लें, चाहे छोटू यादव की बात कर लें, चाहे पिंटू यादव की बात कर लें, ये तमाम एक ही समुदाय से आते हुए लोग हैं। और यही वजह है कि इन लोगों के साथ इनकाउंटर होता है, कुछ घायल होते हैं, कुछ फुल इनकाउंटर हो जाता है किसी के साथ में। तो कुल मिलाकर के ये जो परिदृश्य बना, मुझे लगता है कि शायद यही वजह रही जिसके कारण इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो ये यादव समुदाय के लोगों का इनकाउंटर होता है और उसके बाद सवाल उठता है कि भाई जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो दूसरे जाति के लोग हैं, इनफैक्ट उनके साथ इनकाउंटर नहीं हो रहा है, एक खास समुदाय के साथ इनकाउंटर हो रहा है। ये भले तेजस्वी यादव का आरोप हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी कई इनकाउंटर हुए हैं जिसमें दूसरी जाति के लोग के साथ हुआ है सब कुछ। और सबसे बड़ी बात यहां पर जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये जवाब तो तेजस्वी यादव को ही देना चाहिए कि ऐसे अपराध में एक ही समुदाय के लोगों का नाम क्यों आ रहा है। क्या जो जंगल राज चला था, जो जंगल राज में जो कहते हैं कि मन बढ़ू लोग थे, जो अपनी मनमानी चला रहे थे और किसी खास जाति से थे, तो वो लोग क्या अब भी ये मानकर बैठे हैं कि भाई ये पूरी मिल्कियत हमारी है, जो मन होगा हम करेंगे, भले हमारी, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ये गाने निकले और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि भाई तेजस्वी सरकार बनेगी तो हम जो मन होगा वो करेंगे और मार देंगे गोली कपार में, तो सिक्सर की 6 गोली मारेंगे छाती में जब तेजस्वी की सरकार बनेगी। इस तरह के गाने खूब हुए। बाद में हालांकि तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि इन गानों का नुकसान भी उन्हें बहुत हुआ है। तो ये जो मनमानापन है, जो तानाशाही करना चाह रहे थे, एक खास समुदाय के लोग करना चाह रहे थे, अगर उस पर अब अंकुश लग रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि अपराध की तो कोई जाति होती नहीं ना, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। इसको जातियों में क्यों बांटा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि एक समुदाय पे टारगेट किया जा रहा है? जी 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 सुजीत जी, देखिए वैसे भी बेसिकली ये एक क्या कहते हैं,
एक बेस है कि अपराध दो तरह से होता है। एक होता है संगठित अपराध, एक होता है क्षणिक अपराध। संगठित अपराध वो हुआ कि जो गैंगस्टर हैं, जो एक ग्रुप बना के किसी तरह के माफियागिरी को अंजाम देते हैं, या एक गैंग बना के किसी तरह की चीजों को अंजाम देते हैं। जैसे बालू माफिया अलग है, खनन माफिया अलग है, शराब माफिया अलग है, और एक अपहरण का पूरा साम्राज्य, पूरी इंडस्ट्री एक बिहार में स्थापित हुई थी। वो एक संगठित अपराध था। अब दो लोगों में अनबन होती है, और वो अनबन का उसकी उसकी परिणति ये होती है, उसका अंत ये होता है कि उनमें से एक आदमी दूसरे की हत्या कर देता है। ये आवेशवान, ये क्षणिक होती है। तो ये इस तरह के अपराध हमेशा समाज में रहते हैं। अमूमन इनको बहुत ज्यादा, हालांकि कम किया जा सकता है, पर ये होते हैं। पर अभी बात हो रही है संगठित अपराध की। जो लोग बिहार के लिए खतरा बनते नजर आ रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और एनकाउंटर दो तरह के होते हैं, कई बार असंभवी एनकाउंटर होते हैं, और कई बार पुलिस की जो एक कार्यशैली एनकाउंटर की, जिसको फुल एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर कहा जाता है, उस तरह के भी काम होते हैं। लेकिन ये कहना कि एक जाति विशेष के लोगों को मारा जा रहा है, ये प्योर और प्योर पॉलिटिक्स है। राजनीति अपनी उसकी जो जो पटरी से उतर गई है, ये इस मुद्दे के साथ अपनी राजनीति को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है, और इससे आएगी भी नहीं। बिहार के लोग सेंसिबल लोग हैं, वो राजनीति बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और अगर ऐसा ही होता तो पिछले लंबे समय से तेजस्वी यादव के पास जो मुद्दे हैं, वो लोगों से जुड़ाव के मुद्दे नहीं है। ये फिर उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिसमें जाति आ रही है, जाति का विकास हो, वो वाले मुद्दे कम है। जाति को यह बताना कि जी तुम शोषित हो, तुम्हें दबाया जा रहा है, तुम्हें वो करा है, जबकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी, देखिए कुछ अंचल में, कुछ ग्रामीण इलाकों में ये है भी, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है। जिस तरह से जो आरोप इन्होंने लगाए कि भाई आप दुष्कर्म करने वालों की जाति देखिए, और दुष्कर्म जो इनका हो रहा है उनकी जाति देखिए, उसमें भी अगर वो डेटा पर बात हो रही है, तो डेटा वाले बात में बहुत माइन्यूट बातों में जाए तो है, कुछ चीजें ऐसी हैं भी, पर उसको कहने का तरीका, उसको पटल पे रखने का तरीका, उसका एक डेटा के साथ आने का तरीका, वो एक अलग होना चाहिए। ये जितने ब्लंट तरीके से एकदम से एक वर्ग को पूरा प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक जाति विशेष के साथ उनके एनकाउंटर हो रहे हैं, बाकी लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। बीच में पीछे वीडियो इंटरप्ट हो गया था, जिसमें हम अपनी बात रख रहे थे कि इनके पास मुद्दों की कमी है। मुद्दों की कमी नहीं है, एक्चुअली में सोच संकीर्ण होती जा रही है। ये बिहार के विकास की बातें नहीं कर रहे हैं, ये केवल आरजेडी के विकास की, अपनी जो राजनीतिक जो पूरी इनकी लेगेसी इनकी परिवार की आ रही है, ये उसको आगे कैरी करने की बातें कर रहे हैं। वो अभी फिलहाल रुक गई है, क्योंकि अगर इन्हें मुद्दा ही उठाना है तो ये बहुत अच्छी बात कहते हैं। देखिए मुद्दे, ऐसा नहीं कि इन्हें मुद्दे नहीं पता है, ये खुद कहते हैं कि भाई जीविका दीदियों को जो सिलेंडर मिल रहे थे, या महिलाओं को जो सिलेंडर मिल रहे थे, ये वो अब उनमें कमी आ गई है, वो उसका क्या हो रहा है। जो 10-10 हजार रुपए नीतीश सरकार ने दिए थे, उसका आगे क्या क्या है। तो आप अपना फॉलोअप इन चीजों पे कीजिए, आप अपने उस पुल वाले उस पर फॉलोअप कीजिए, अपनी एक टीम लगाइए और देखिए कहां कहां क्या हो रहा है, कहां कहां दरक रहे हैं, अपनी पूरी एक टीम बनाइए। ये इस तरह के प्रकोष्ठ नहीं बनाती हैं राजनीतिक पार्टियां। राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, वो अपने प्रकोष्ठ क्या बनाती हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, व्यापार मंडल प्रकोष्ठ, फलाना संयोजक प्रकोष्ठ। ये केवल वोटिंग, अगर ये अपने प्रकोष्ठ ही बना रहे हैं, तो ये कुछ इंजीनियर्स का अपना एक प्रकोष्ठ बनाए, जो किसी भी तरह के सिविल कार्यों की अच्छे से जांच कर सके। ये सामाजिक समरसता के लिए अपना एक प्रकोष्ठ बनाए। ये किसी जो अपनी जाति के लोग हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप में लाने के लिए कुछ अच्छे बिजनेसमैन और कुछ अच्छे टेक्निकल स्किल्स इनकी है, उनका एक ग्रुप बनाए। जो आदमी उसमें काम करना चाहता है, उन लोगों से संपर्क करे, उनसे सीखे समझे। लेकिन राजनीति स्वयं निर्माण के लिए हो गई है। ये पूरे देश का हाल है। राजनीति बेसिकली जो समझी जाती थी, जो किताबों में पढ़ी, जो विद्वानों ने कही, वो राजनीति थी राज करने की नीति, सुशासन की नीति को राजनीति कहा जाता था कि किसी देश का, किसी राज्य का, उसका शासन कैसे संचालित होगा, उसके लिए बनने वाली नीति को राजनीति कहा गया। लेकिन आज स्वयं निर्माण के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और अपने अस्तित्व को प्रबल तरीके से रखने के लिए जो रणनीतियां बन रही हैं, उसको अब राजनीति कहा जा रहा है। तो यही चीज में आ रही है। तेजस्वी यादव का जो ये बयान है, इसमें ऐसा नहीं है कि लेशमात्र सारी बातें झूठी हैं, बहुत सारी बातें होंगी भी सच, लेकिन अभी आपकी प्राथमिकता क्या है। आप इस तरह की बातें करके दोबारा से अपना खोया हुआ जो जनाधार है उसे तो नहीं पा पाए। क्योंकि देखिए जो चुनावी परिणाम आए थे, उससे ये बात तो साबित हो गई कि जो यादव समुदाय है, उस एक तरीके से पूरा ध्रुवीकरण नहीं हुआ।
वह विजेंद्र यादव भी हैं, बड़े नेता हैं जेडीयू के, और कई नेता बड़े बड़े नेता हैं जेडीयू में यादव समुदाय से आते हैं, बीजेपी में बड़े नेता हैं। तो वो एक बड़ा वोट बैंक और एक बड़ा जनाधार जिसकी बात आप कर रहे थे वो खिसकता हुआ नजर आया। इस चुनाव में जो अपेक्षित परिणाम की कल्पना कर रहे थे तेजस्वी यादव की, भैया यहाँ पे यादव बाहुल्य क्षेत्र है तो यहाँ की सीटें तो अपनी पक्की है, और अक्सर होता भी रहा है ऐसा, लेकिन इस बार नहीं हुआ। तो उसकी खींच अब शायद निकाल रहे हैं कि भाई एक बार फिर से कैसे यादव समुदाय को जो एक बड़ा धड़ा जो इसे छिटकता चला गया, तो सोच रहे कि कम से कम यादव समुदाय को तो जोड़ लें, कम से कम ये बड़ा वोट बैंक तो ले लें, कुछ सीटें पक्की तो कर लें। यही वजह है कि जो जातिवाद का विष उस वक्त घोला गया था, जब जंगल राज की बात की जाती है, जब लालू यादव के राज की बात की जाती है, जब राबड़ी देवी के राज की बात की जाती थी, तब एक जो यादव समुदाय का खास तौर से कहें तो उसमें जो पढ़े लिखे तबके थे, जो विकास की बात करते थे, वो हाशिए पर जाने लगे। एक बड़ा तबका जो चाहता था कि बिहार विकास की राह में आगे बढ़े, वो यादव समुदाय का बड़ा तबका जो हाशिए पे चला गया। और जो उदंड प्रवृत्ति के लोग थे, जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग थे, वो आगे आने लगे। जिस साधु यादव की बात आप कर रहे हैं, वो जब बिहार के राजनीति के केंद्र में पहुंचने लगे, जब अपहरण को उद्योग बना लिया उन्होंने, जब दिन दहाड़े डॉक्टर्स उठाए जाने लगे, लड़कियां उठाए जाने लगी, वहां पे कार के शोरूम से कार, नई नई कार जो है वो निकाल ली गई। यही लालू यादव के यहाँ पे शादी का कार्यक्रम था जहां पर शोरूम से नई कार, बिना नंबर प्लेट की कारें उठा ली गई। जब इस तरह के दिन देख चुके हैं लोग, और ऐसे ही लोगों को बढ़ावा दिया उस वक्त की सरकार ने, तो ऐसे लोग कहां जाएंगे? वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। और जब उनके साथ अब सख्ती बरती जा रही है, तो कहा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष, एक जाति विशेष के साथ एनकाउंटर किया जा रहा है। भाई ऐसी नौबत क्यों आ रही है? या जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, तेजस्वी यादव एक भी एनकाउंटर पर सवाल उठा दें कि भाई ये तो निर्दोष था, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपराधी था वो। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनको ही क्यों एनकाउंटर में लाया गया? भाई बहुत से जो महिला के साथ अपराध हो रहा है, उनके साथ रेप की घटनाएं हो रही है, यौन उत्पीड़न का मामला आ रहा है, तो उन अपराधियों के साथ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, उनका क्यों नहीं एनकाउंटर किया जा रहा? बिल्कुल सही बात, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। जाति देख के नहीं देखना चाहिए। अपराध है, अपराधी है, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सबके साथ एक समान होना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ऐसे अपराधी खुलेआम घूम रहे, तो ये भी गलत है, कार्रवाई उन पर भी होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव कम से कम ये ना कहें कि एक जाति विशेष के साथ एनकाउंटर हो रहा है, यानी उस अपराधी की बचाव करते हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सहानुभूति की बात कर रहे हैं। ये तो ये राजनीति को एक गलत दिशा में लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। जी दीपक जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे हमने अपनी इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि ये उसी मॉडल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जो यूपी में विपक्ष ने किया था। वहां विपक्ष ने एक नैरेटिव पूरा बनाया कि भाई देखिए यहाँ तो ब्राह्मण जो हैं उन पे निशाना साधा जा रहा है, और जो ठाकुर हैं, जो राजपूत हैं, वो सारे के सारे छोड़ दिए गए हैं। आप लगातार देखिए, जब से योगी जी की सरकार बनी और उसके बाद से कैसे 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 ट्रांसफॉर्म यूपी में हुआ है। यूपी बिहार से कम नहीं था और कमतर नहीं था। यूपी में भी अपराध प्रचंड रूप में था, और गैंगस्टर जितने क्या कहते हैं बिहार में थे उतने ही, क्योंकि बॉर्डर से लगा है और आना जाना दोनों उसमें रहता था। बहुत से बिहार के लोग यहाँ कांड करके जाते थे और यहाँ के लोग वहां से कांड करके वापस आते थे, तो ये रहता था। लेकिन आज स्थिति क्या है? क्या वो सवाल उठे जो सवाल उठे थे, क्या उन पर आज कोई किसी तरह की बात उठ रही है? नहीं, क्योंकि ये शुरू में एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि उसके अंश अभी भी सियासत में पाए तो जा रहे हैं। वो अपराधियों से छोड़ के वो दूसरे स्वरूप में आए। वो जो एक बीज डाला गया था, खराब बीज डाला गया था, वो काम तो हुआ है। लेकिन इसी तरह की एक अवधारणा को लेके, एक पॉलिटिकल एक प्लान को लेके तेजस्वी यादव बिहार में अपना एक गेम प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें भी जब योगी जी पे बात आई थी, तो योगी जी पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इनके तो परिवार का इतिहास दूसरे उस पे रहा है। इनके परिवार के कई लोगों पे अभी भी मामले चल रहे हैं। ठीक है, ये खुद कहते हैं कि जो सम्राट सरकार के कई मंत्री हैं, कई जो विधायक हैं, उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, केस तो आप पे भी चल रहे हैं। और फिर बात वही कही जाती है कि राजनीति में कई बार केस जो होते हैं वो सियासी केस होते हैं, वो राजनीति से प्रेरित केस होते हैं, उनका उसका मतलब जमीन से जुड़ा हुआ कुछ बहुत ज्यादा होता नहीं है, तथ्य उसमें बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, वो आरोप प्रत्यारोप के दौर पे लगाए गए लांछन होते हैं। तो आप जब आपके पक्ष में बातें आए तो वो कुछ और हो जाती हैं, और जब दूसरे के में आए तो वो दूसरी हो जाती हैं। तो इस तरह की राजनीति नहीं चलेंगी। तेजस्वी यादव जी को सुझाव यही होगा कि अगर आपको अपनी राजनीति को दोबारा से एक वेग के साथ लेके आना है, अगर आपको नेता प्रतिपक्ष और आपको पूरे बिहार में एक विपक्ष की भूमिका में नजर आना है, तो आपको वो मुद्दे उठाने होंगे जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं। आपको भर्ती के मुद्दे उठाने होंगे, आपको ये मुद्दा, बिल्कुल आपको वो मुद्दे उठाने होंगे जिस पर बिहार की जनता वहां त्राहिमाम कर रही है। अभी पिछले दिनों लगातार जिस तरह से वहां लाठीचार्ज हुआ, तो एक मामलों में हुआ, तो क्या आपका उस पर कोई बयान है, आपकी पार्टी का उस पर से क्या, और पूर्व में आपके द्वारा क्या कार्य उसमें किए गए थे? एक बड़ा अच्छा बयान क्या कहते हैं आप, अब बस एक्चुअली में हो क्या रहा है कि अभी तेजस्वी यादव ये लोग ये एक ऐसी जमीन देख रहे हैं जहां इनकी सियासत एक बार दोबारा से स्टैंड ले सके। ये लोग निशांत कुमार पर भी आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, वहां स्वास्थ्य मंत्री को घेरने की कोशिश करते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ठीक है, विपक्ष का काम होता है कि वो सरकार की गलत जा रही चीजों पर सवाल उठाए, सरकार की कुछ उन नीतियों पर सवाल उठाए जिनकी कॉन्सिक्वेंसेज लॉन्ग टर्म में कुछ नेगेटिव हो। आपके पास भी एक पूरा मार्गदर्शन मंडल होगा, आप उनके साथ बैठ के करें, आप बिहार में गलत होती हुई चीजों पर पॉइंट आउट करें, धरना करें, प्रदर्शन करें। ये पूरे लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती होती है कि आप अपनी बात खूबसूरती से रख रहे हैं, लेकिन आप बात क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता उसमें। आपने बहुत अच्छा एक पूरा मंच सजाया, बहुत भीड़ जुटाई, बहुत तामझाम करा, और उसमें जो आपने मुद्दा रखा वो मुद्दा फुस है, तो आप फिर स्टैंड नहीं करेंगे, और धीरे धीरे आपके कार्यकर्ता भी, आपसे जुड़े लोग भी आपका साथ छोड़ेंगे कि इनके पास स्टैंड ही नहीं है, इनके पास मुद्दे ही नहीं है। तो एटलीस्ट आपको मुद्दे वो उठाने चाहिए जो बिहार की जनता से जुड़े हुए हों। ये बिहार में एक बार फिर से जातिवाद का जहर बोकर या इस तरह का एक सवाल छोड़कर कि एक जाति के, हमारी जाति के लोगों को या एक जाति के लोगों को एनकाउंटर उनका किया जा रहा है और बाकी लोगों को छेड़ा जा रहा है, तो सिंपैथी कैसा गेन करना चाह रहे हैं? क्यों सिंपैथी वाले मोड में आ रहे हैं? अरे आप अपनी, भाई आप लोगों ने 15 साल तक बिल्कुल प्रचंड तरीके से सत्ता पर अपना कब्जा रखा है, आपने सरकार चलाई है, बहुत सारी चीजें आपको पता है कि कैसे सत्ता काम करती है और कैसे प्रशासन काम करता है। उसके लूप होल्स देखिए, जहां खामी है वहां पे प्रचंड तरीके से जनता के साथ जुड़ जाइए, जनता के साथ एक इमोशनल बाउंडिंग कैंपेन कीजिए, उस इमोशनल बाउंडिंग से, ताकि भावनात्मक रूप से जनता आपके विचारों से प्रभावित हो, और जो उनके साथ गलत हो रहा है वो एटलीस्ट आपके साथ एक ये रखे कि हमारी सुनने वाला कौन है, हमारी सुनने वाले तेजस्वी यादव है। हमारी सुनने वाला कौन है? हमारी सुनने वाली आज भी हमारी राजद है, मतलब राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है। लेकिन इन मुद्दों के बजाय अगर आप इस तरह की बातें करेंगे या इस तरह के मुद्दे उठाएंगे, वो भी तब जब आपकी पृष्ठभूमि में बहुत सारे सवाल उठे हुए हों, तो फिर वो तो केवल आपका बयान ही रह जाएगा और आपकी छवि और ज्यादा कच्ची नजर आएगी। हाँ, कुल मिलाकर के देखिए, जो एक कहावत है, कही जाती कि जाति न पूछो साधु की। अब यहाँ पर इस कहावत को थोड़ा बदल दें तो जाति न पूछो अपराधियों की। भाई अपराधियों की जाति क्यों पूछ रहे हो भैया? क्या जाति आधारित यहाँ कार्रवाई होगी? और जिस तरीके से ये मुद्दा उठ रहा है कि भाई जाति पूछ के इनकाउंटर किया, बहुत बचकानी सी बात लग रही है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आशय रहा होगा कभी भी किसी इनकाउंटर के पीछे भी कि अगर कोई अपराधी यादव है उसको गोली मार दो, और अगर कोई अपराधी दूसरी जाति से आता है तो उसको पकड़ लो। इस तरह की सोच तो मुझे नहीं लगता। और ऐसा तो है नहीं कि भाई पुलिस में यादव समुदाय नहीं है, यादव समुदाय से लोग पुलिस में नहीं है। क्या बड़े अधिकारी यादव नहीं है? क्या बड़े आईपीएस अधिकारी नहीं है यादव? सब है। तो भाई जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा, जो अच्छाई के रास्ते पे जाएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। लेकिन कम से कम जाति आधारित राजनीति से तो बचना ही चाहिए। और खास करके जब बात अपराध की होती है, जब अपराध पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता के साथ नई सरकार सामने आ रही है, एनकाउंटर कर रही है, हाफ एनकाउंटर कर रही है, अपराधियों पर अंकुश लगा रही है, कई अपराधी खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो ऐसी जो भी मिशन ये चला रही है सरकार, उसकी सराहना की जानी चाहिए, ना कि उस पर सवाल उठाना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा इतना बड़ा कर दें कि पुलिस अगर एनकाउंटर करने पर विवश हो तो उसका हाथ कांप जाए अपने हथियार पर, ये जान करके कि सामने किसी खास जाति का व्यक्ति है, भैया इस पर मत चलाओ नहीं तो इस पर राजनीति हो सकती है। कम से कम
इस स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शिवजी जी, दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी, तो आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।